हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ सभी एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह बैठे होंगे और अनुशासित विद्यार्थी की तरह सुनेंगे और सुन रहे हैं आज अभी तक। तो हर चीज़ की मर्यादा होती है और उसका अनुशासन होता है, उसके अनुसार ही हम ग्रहण कर पाते हैं, है ना। और विद्या ग्रहण करने के लिए विनम्रता बहुत आवश्यकता है। विनम्रता तद विधि परणे पाते न परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। कि विनम्रता पूर्वक हमें जाना चाहिए अध्यापक के पास और उनसे उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। बट पहले क्या है, विनम्रता पूर्वक। तो ये बहुत आवश्यक है हर एक विद्या विद्या अर्थी के लिए। अर्थ कहते हैं धन को, तो विद्या का अर्थ विद्या प्राप्त करने की विधि है, विनीत भाव से जाना। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले ये मंगलाचरण पढ़ेंगे हम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है, पहले जो विषय था कृष्णा एक्सपेंशंस एंड इनकारनेशन, भगवान का विस्तार और भगवान के अवतार के विषय में हमने सुना। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सब में से जो ये समझते हैं कि वो पिछले क्लास में आए थे, अपने मन के साथ, बुद्धि के साथ, शरीर के साथ उस क्लास में थे, तो कुछ एक अंश अ, बताएं, एक पॉइंट बताएं। पहले हैंड रेस करेंगे, देन मैं सिलेक्ट करूंगा कौन पहले कह सकता है। तो हरे कृष्ण। दो, तीन, तीन लोगों ने पंजा खड़ा किया अपना। हस्तकमल कहना चाहिए, भक्तों के हस्तकमल प्रकट हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे हम। तो और प्रीतिका शर्मा जी, सोनिया माता जी, स्वतंत्रता माता जी, संगीता माता जी। माता जी इसको समझ में आया ज्यादा है ना। आयशा माता जी को।
ठीक है, तो प्रीतिका शर्मा माता जी, आप बताइए, लास्ट क्लास में आप कोई एक पॉइंट बताइए, लास्ट लास्ट क्लास से कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई भी पॉइंट बताना है। यस माता जी। आपने एक एकत्र चत्र युग के बारे में बताया था। यस। जब एक चत्र युग एकत्र पूरे हो जाते हैं तो एक मनु पूरा होता है। और जब ये 14 मनु पूरे हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूरे होते हैं। यस, बिल्कुल। थैंक यू माता जी। एक चतुर्युग में कितने युग होते हैं? एक चतुर्युग में कितने युग होते हैं? चार चार। अच्छा, बस आपने अनम्यूट नहीं किया खुद को। हाँ, चार होते हैं चतुर्युग ना, तो उसको महायुग भी कहते हैं और उसको चतुर्युग भी कहते हैं। जी जी प्रभु। धन्यवाद। आगे स्वतंत्रता माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान कृष्ण की शक्तियां जो है वो अप्रमेय और अचिंत्य हैं। वो अपना विस्तार बहुत रूपों में कर सकते हैं। तो उनके बाईं तरफ से राधा रानी प्रकट होती हैं और दाईं तरफ से बलराम जी प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। ठीक। और विष्णु कितने प्रकार के होते हैं? विष्णु 3 प्रकार के होते हैं। कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु अभी जी। अश्विनी माता जी ने हैंड रेज किया था क्या? जी प्रभु जी। यस, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे अभी माता जी ने बताया था बलराम जी उनके कृष्ण जी के राइट हैंड से आते हैं, है ना? तो यस। उनके आगे रूप बताए थे वासुदेव जो कि राम जी के स्वरूप, शंकर सना लक्ष्मण जी, यस। अनिरुद्ध शत्रुघ्न जी और प्रद्युम्न भरत जी, 4 भाई। यस, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, हाँ इस जी। तरह से है, इस प्रकार से है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और संगीता माता जी, आप जो अनिरुद्ध है वो भरत है और जो प्रद्युम्न है वो शत्रुघ्न है। वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और ये पहले फर्स्ट चतुर्व्यूह है। सेकंड चतुर्व्यूह भी सेम है, और फर्स्ट चतुर्व्यूह के संकर्षण जी से नारायण आते हैं, फिर नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह आता है, फिर से वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न आते हैं। फिर उन संकर्षण से 3 विष्णु आते हैं। आगे और संगीता माता जी, आप कुछ ऐड हाँ, कीजिए। कृष्ण जी के 3 गुण अवतार हैं। जी। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा जी क्रिएशन को करते हैं, विष्णु मेंटेनेंस और शंकर जो है एनिहिलेशन, संहार के रूप हैं। और ये 3 गुण अवतार सत्व, राजस और तमस गुण के साथ डील करते हैं। यस, थैंक यू माता जी। और कोई उत्तर? रोबिन प्रू, आप बताएंगे कुछ एक पॉइंट। कृष्ण प्रभु जी। यस। एक प्रभु जी अपने बताया कि 12 से 16 सेवा की जाती है, जिसमें से 5 इसमें आ जाएगी आवाज।
पांच प्रमुख रस हैं, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सखा रस, दास रस और शांत रस, जिसमें से बलराम जी भी दास रस के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। यस, बिल्कुल। और सोनिया माता जी, आप कुछ शेयर कीजिए। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सोनिया माता जी? मेरी आवाज नहीं आ रही आप सबको? आ रही है प्रभु जी। यस, सोनिया माता जी, आपने हैंड रेस किया था। श्वेता माता जी, आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने क्लास नहीं लगाई थी मंडे को, ट्यूसडे को मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो हरे कृष्णा, सब भक्तों ने सही उत्तर दिया और कुछ कुछ पॉइंट बताए। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत सारे पॉइंट पॉइंट पता है। तो आप सबने ये भी, आप में से कुछ भक्तों ने ये भी कहा था ग्रुप में ये पीपीटी शेयर कर देना, तो मैं आज करूँगा, आज कंप्लीट करके शेयर करूँगा। आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है ये गोलोक चार्ट है, गोलोक चार्ट है। आप देख रहे हैं ऊपर गोलोक वृंदावन है, नीचे हरिधाम वैकुंठ है, उसके नीचे महेश धाम है, फिर देवी धाम है। सबको क्लियर दिख रहा है ये पूरा पूरा वर्णन है, पूरी सृष्टि है ये। आध्यात्मिक सृष्टि भी, भौतिक सृष्टि भी है। टॉप मोस्ट जहाँ गोलोक है, गोलोक वृंदावन, वो भी है। उसके बाद जहाँ नारायण होते हैं वैकुंठ में, वो धाम भी है। और सबसे नीचे देवी धाम जो लिखा है आपके लेफ्ट साइड में, देवी, ये भौतिक संसार है। आप में से देख पा रहे हैं भक्त यहाँ पे करुण दक्षाय विष्णु लेटे हैं, दिख रहा है आप सबको? अश्विनी माता जी, आपको दिख रहा है करुण दक्षाय विष्णु कहाँ पे हैं? प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी क्लियर नहीं है, बहुत माइन्यूट लिखा हुआ है ना, तो नहीं समझ में आ रहा ना, पिक्चर भी नहीं इतनी क्लियर है। अच्छा, जूम करके सबसे नीचे है। जी प्रभु जी दिख गया अब। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो ये जो विष्णु भार है ना, ये पूरे भौतिक जगत के परमात्मा है ना? उस इनके रोम रोम से एक यूनिवर्स निकलता है। फिर एक यूनिवर्स के परमात्मा गर्भोदक्षाय विष्णु हैं। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं, है ना? और ये देखिए 14 लोक हैं, 14 प्लैनेट्स हैं ये। और फिर हर एक जीव, हर कण कण में भगवान जो विराजमान होते हैं, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो पूरी सृष्टि के की जो आत्मा है वो कारण दक्षाय विष्णु है। फिर एक यूनिवर्स के जो परमात्मा है वो गर्भदक्षाय विष्णु है। फिर एक कण कण के जो परमात्मा है वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत पहले बता रहा हूँ मैं आप सबको। ये बहुत बाद में इसको गहनतम गहराई से इस पे चर्चा है, ये विषय बहुत गंभीर है। तो ये आप देखिए कैसे इतने सारे यूनिवर्स भगवान महाविष्णु के रोम रोम से निकलते हैं। तो हम इस सृष्टि में रह रहे हैं, यहाँ भी हम कहाँ रह रहे हैं? जो सेवंथ प्लैनेट है ना, भूर, ओम भूर भुवर स्वहा। तो जो भूर है वो अर्थ, भूवर मतलब जो जहाँ पर प्रेत आत्मा रहती हैं, स्वर मतलब स्वर्ग।
तो गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर भुवर स्वः। तो भूर मतलब अर्थ, तो हम अर्थ में रह रहे हैं, है ना। तो देखिए ये सृष्टि कितनी बड़ी है, और इस सृष्टि के स्वामी कौन है? सृष्टिकर्ता, है ना। ये सृष्टिकर्ता, पालनहर्ता, रचयिता, पालक, ये भी भगवान के सेकेंडरी नेम है। नारायण, विष्णु, जगदीश, जगतदाता, ये भगवान के सेकेंडरी नेम है। अब प्राइमरी नेम भगवान के कौन से हैं? देवकी नंदन, कृष्ण, गोपीजन वल्लभ, ये भगवान के प्राइमरी नेम है। तो इनका भी अलग अलग फल मिलता है। सो ये मैं आपको मैंने शेयर किया किस प्रकार से ये पूरा चार्ट है। ये 1/4 है केवल, इस जिस सृष्टि में हम रहते हैं, ये जो भौतिक संसार है 1/4 है। 3/4 ऊपर है। हम इस संसार से इतना अट्रैक्ट है, हमें यहीं पे यहीं के कामों से फुर्सत नहीं है। हम कहाँ भगवान को जाना ही नहीं चाहते हैं, ना चाहते हैं ना जाना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव टू नो, देन वी कैन गो देयर। पहले हमें जानना होगा, फिर में हमारे हृदय में इच्छा पैदा होगी कि हम कितने नगण्य संसार में रह रहे हैं, टेम्परेरी, इतना तुच्छ है ये। अभी प्रीतिका माता जी ने बताया है ना कि एक मनु का काल कितना है ना, और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। और आप, गीता में भगवान कहते हैं आ ब्रह्मा भुवना लोका, इवन के सारा यूनिवर्स एक, जब ब्रह्मा जी की रात्रि आरंभ होती है तो मिनी प्रलय होती है, ये सारे 14 लोग खत्म हो जाते हैं। जब महाप्रलय आती है तो पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता है, और सब कुछ भगवान के अंदर चला जाता है। वो महाप्रलय होती है। एक मिनी प्रलय होती है, वो ब्रह्मा जी के दिन 12 घंटे खत्म होने पे, यानी कि 14 मनु खत्म होने पे होती है। तो ये 14 प्लैनेट खत्म हो जाते हैं, फिर ब्रह्मलोक रहता है। फिर अगेन जब ब्रह्मा जी की रात्रि खत्म होती है, फिर से अगेन वो सृष्टि करते हैं। उससे भी ऊपर क्या है कि जब महाप्रलय होती है, तो जब 100 वर्ष खत्म हो जाते हैं, किसके? ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष खत्म हो गए, तो ब्रह्मा जी भी खत्म, पूरा यूनिवर्स खत्म, और सारा यूनिवर्स, सारी सोल, सब कुछ, सारी सृष्टि भगवान महाविष्णु के अंदर चली जाती है। उनके रोम रोम से, श्वास श्वास से सृष्टि निकलती है, अलग अलग बहुत सारे यूनिवर्स निकलते हैं। एक बार ब्रह्मा जी मिलने जाते हैं द्वारका में कृष्ण, भगवान कृष्ण को। तो गेट कीपर कहते हैं आप कौन और किसको मिलने आए हैं? कहते हैं मुझे नहीं जानते, मैं हूँ ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। कहते हैं अच्छा। तो वो कहते ठीक है, हम पूछ कर आते हैं अंदर भगवान से, आप द्वार पर आए हैं? तो भगवान अंदर से उनको बुलाते हैं। भगवान उन्हें कहते हैं कि अवश्य उनको आपने क्यों रोका, उन्हें तो भेजिए, अंदर भेजिए। और अंदर वार्तालाप होती है भगवान के बीच और ब्रह्मा जी के मध्य, डिस्कशन होता है, कन्वर्सेशन होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी जब निकलने लगते हैं, तो ब्रह्मा जी के मन में आता है कि मुझे गेट में ऐसा भी पूछा गया कि कौन से ब्रह्मा हैं आप ना, कहाँ से आए हैं। तो पूछते हैं इस बात को भगवान से कि भगवान ये ऐसे द्वारपाल ने कहा कौन से ब्रह्मा है, तो मेरे मन में एक संदेह आया कि और भी ब्रह्मा है क्या। तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी को अहंकार है। भगवान ने ऐसे क्लैप किया, और वहां पर अनेक ब्रह्मा आ गए। कोई 10 मुख वाला, कोई 50 मुख वाला, कोई 100 मुख वाला, कोई 500 मुख वाला, कोई 1000 मुख वाला, कोई लाख मुख वाला, कोई करोड़ मुख वाला। तो वहां पर ब्रह्मा जी का मुख इतना छोटा सा हो गया, उनके 4 मुख है ना। तब ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि भगवान की सृष्टि कितनी बड़ी है, मैं कितना कितना कम जानता हूँ भगवान के विषय में। तो ऐसी बहुत सारे यूनिवर्स हैं, उनमें अलग अलग ब्रह्मा हैं, अलग अलग जीव हैं, भ्रमण कर रहे हैं। बार बार उनका जन्म मरण, बार बार देहांतरण उनका हो रहा है। दे आर एक्सेप्टिंग अगेन अगेन सो मैनी गारमेंट्स ना। ये गारमेंट है ना, ये शरीर क्या है? वस्त्र है आत्मा के लिए। बार बार ये कॉस्ट्यूम बदल बदल रहा है सोल। तो वो आश्रय से उनका आश्रय होता है, और फिर भगवान का प्रणाम करते हैं, और उनका जो पूरा गर्व है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो भगवान इतने महान हैं, अनेक अनेक उनकी सृष्टि में जो कार्य हो रहे हैं वो बहुत अद्भुत हैं, उनको समझा नहीं जा सकता। परंतु भक्ति के द्वारा, भगवान गीता में कहते हैं भक्तिया माम अभी जानाति, मैं केवल भक्ति के माध्यम से जाना जाता हूँ, है ना। मुझे कोई जीत सकता है तो भक्ति के द्वारा जीत सकता है, अपनी बुद्धि से, अपने तपोबल से, अपने ज्ञान से नहीं। तो यहाँ पर इवन कि ब्रह्मा जी का पूरा शरीर जो है वो
बुद्धि से बना है ना? जैसे हमारे शरीर में अधिक मात्रा में क्या है, वाटर है ना, 75% वाटर है। ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो पूरा बुद्धि से बना है। जो पंच महाभूत, जो ग्रॉस बॉडी है, उसके 5 एलिमेंट्स हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जो सूक्ष्म शरीर है उसके 3 हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना है, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है, भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार ये मैं बता रहा था आपको कैसे भगवान, हम ये बताने का उद्देश्य क्या है कि गीता के प्रति हमारे कितनी गीता का संदेश है, उसके प्रति हमारी किस प्रकार की श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए, और कितना विश्वास होना चाहिए, और कितनी गंभीरता होनी चाहिए। उन बात उसके लिए मैं ये बहुत सारा आपको विस्तार में बता रहा हूँ कि कैसे भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, शास्त्र क्या है, ये पूरी सृष्टि क्या है। इस पूरी सृष्टि के स्वामी है कृष्ण, जो कि अर्जुन के रथ पर खड़े हैं। तो मैंने 6 ऐश्वर्य बताए थे आपको ना, तो छठा ऐश्वर्य भगवान ने कब प्रदर्शित किया, कौन बताएगा? छठा ऐश्वर्य। प्रभु जी वैराग्य। यस, तो भगवान ने प्रदर्शित किया, अर्जुन के सारथी बन गए है ना भगवान। भगवान देखिए पूरी सृष्टि के स्वामी है ना? यहाँ पे इस लुधियाना के, पंजाब के, भारत के, विश्व के जो अरबपति खरबपति लोग हैं उनके बारे में सुनते हैं तो उनके निकट जाने का प्रयास करते हैं ना। ये देखिए बहुत सुंदर है, मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, तो हम उससे मिलना, उसके निकट जाना, उससे सेल्फी लेना पसंद करेंगे है ना। कि बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, उसके पास जाना हम चाहेंगे। पर ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है भगवान की सृष्टि के आगे। कोई बहुत धनवान है तो मुझसे आकर्षित होते हैं, कोई बहुत बलवान है तो मुझसे आकर्षित होते हैं, कोई बहुत बुद्धिमान है तो मुझसे आकर्षित होते हैं, है ना। कोई बहुत फेमस है तो मुझसे उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, कोई बहुत सुंदर है तो उससे हमारा आकर्षण हो जाता है। पर भगवान में तो ये पूर्ण मात्रा में है, कंप्लीटली। कितने कितने बिलियन गोपीज थी, मैंने बताया था परसों क्लास में? 10 बिलियन प्रभु जी। 10 बिलियन गोपीज, सोचिए। और भगवान ने खुद को उतने उतने असंख्य उतने रूपों में आपको एक्सपैंड किया है ना। सोचिए, भगवान भगवान ही कर सकते हैं ना। और द्वारका में भगवान ने कैसे 16,108 रानियों के साथ एक सामान्य मनुष्य की भांति व्यवहार कर रहे थे, है ना। जब नारद मुनि मुनि भी आते हैं, भगवान द्वारका में आते हैं भगवान को मिलने, तो देखते हैं सभी महलों में भगवान कृष्ण विराजमान है, प्रत्येक रानी के साथ अलग अलग कार्यकलाप कर रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य की भांति। वो भी आश्चर्यचकित होते हैं कि भगवान हर महल में है, 16,108 महलों में भगवान है ना। ये कितना आनंदमय है इस प्रकार देखना भगवान को, है? हमें संसार से कितने मोहित हैं, आकर्षित हैं। पर यदि हम हमारा आकर्षण उन भगवान के प्रति हो जाए जो अनेक अनेक सुंदर सुंदरता का रचना करते हैं, अलग अलग आश्चर्यजनक सृष्टि का रचना करते हैं, है ना, तो ये कितनी श्रेष्ठ बात है। तो उन भगवान के प्रति वो आकर्षण उत्पन्न करना ही जीवन का लक्ष्य है ना। जो आकर्षण आज देह से है, कुटुंब से है, समाज से है, धन से है, परिवार से है, वो उसको वहां से आत्मा का जो अटैचमेंट है वहां से अलग करके वहां जोड़ना है। तो ऐसा नहीं कि सारे संसार से डिटैच हो जाएं और भगवान से अटैच कर लिया तो हम अब गैर जिम्मेवार हो गए, इरिस्पॉन्सिबल हो गए, हमें घर बार नहीं देखना है, माता पिता को नहीं देखना है, पति को नहीं देखना है, संसार को नहीं देखना है, काम काज नहीं करना है। हमें हर जगह भगवान को देखना है कि हर जगह भगवान की सृष्टि, ये सब कुछ भगवान से संबंधित है और सब भगवान से संबंध रखते हैं। ये पुत्र, ये पति, पत्नी, माता इत्यादि सबको भगवान के अंश रूप में देखना है, और सबको इस जगह लेकर के आना है कि सब भगवान की भक्ति कर सकें, सब भगवान का स्मरण रख सकें, सब भगवान की तरफ जाएं, है ना। सब भगवान
की तरफ बढ़े, सब भगवान से आकर्षित हो, सब भगवान को जाने। दो वर्ड होते हैं संस्कृत में, देहात्म बुद्धि और अध्यात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि मतलब कि देह को ही आत्मा मान लेना, इस बॉडी को ही आत्मा मान लेना और इसके भरण पोषण के लिए पूरा जीवन कार्य करना। अध्यात्म बुद्धि मतलब कि मैं आत्मा हूँ, अध्यात्म में स्थित रहना कि मैं आत्मा हूँ, बॉडी टेम्परेरी है, अब सब कुछ नश्वर है। मुझे सोल के लिए कार्य करना है और सभी, ईच एंड एवरी सोल, जो सभी सोल है उनके लिए कार्य करना है, उनको सबको भगवान से पुनः जोड़ना है, पुनः उनका संबंध स्थापित करना, यही उद्देश्य है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है भागवतम में, किसी को माता नहीं बनना चाहिए, किसी को पिता नहीं बनना चाहिए, किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए, किसी को राजा नहीं बनना चाहिए, यदि वो अपने आश्रितों को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा ना सके, है ना। क्या क्या कह रहे हैं, माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, शिक्षक नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, ये 5 चीजें। अगर आप बन रहे हैं तो आपको अवश्य ही अपने जो आपके अंतर्गत जो आपके बच्चे आते हैं, जो आपकी प्रजा है, जो आपके विद्यार्थी हैं, उन सबको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, उनको भगवान की तरफ लेकर जाना, उनको जन्म मरण का चक्कर खत्म करना, उनका ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर तो पशु पक्षियों के कई बच्चे हैं, अब कोई जानवर उसके बच्चे हैं, वो भी उत्पन्न करता है बच्चे, वो भी बस वो खुद भी अज्ञानता में मर जाते हैं, बच्चे भी अज्ञानता में मर जाते हैं। पर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, कि हम खुद को ज्ञान जागृत करें और बच्चों को भी ज्ञान दें, अपने आसपास नेबर्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, और सबको ही। जैसे साधु क्या करते हैं, सबको ज्ञान देता है कि आप भगवान के अंश हो और आप जन्म मरण के चक्कर में निरंतर रहेंगे, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इससे आप जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। उसी प्रकार जो भक्त है वो सबको ही, तो सबको तो ना दे सके, पर जिन तक हमारा संपर्क है, टच है, उनको हमें अवश्य ही। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आज तो लोग केवल बनना चाहते हैं, बट ये एक बहुत दायित्व है, सरकार का दायित्व है प्रजा का ध्यान रखना, प्रजा आध्यात्मिक मूल्यों में आगे बढ़े, है ना। आज किसी देश की गवर्नमेंट है, वो क्या दिखाती है, कोई विदेश से आता, हमने इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है, हमने इतना बड़ा अस्पताल बनाया है, हमने ये बनाया है, हमने ये वो बनाया है ना। वो ये दिखाते हैं, हम वो इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, है ना। हमने ये सुविधा दी है जन सामान्य को, हमने ये सुविधाएं पहुंचाई हैं। ये सुविधाएं तो पशुओं के पास भी है, एक स्टूल खाने वाला, मल खाने वाला सुअर, उसके पास भी ये सुविधा है, उसके पास भी सब कुछ है, फैसिलिटी, नेचर के द्वारा उसके पास फैसिलिटी है। बट भगवान को जानने की फैसिलिटी, ये एक्चुअली प्रोवाइड करना, ये हर एक लीडर की, हर एक नेता की, हर एक माता पिता की, हर एक गुरु की, शिक्षक का कर्तव्य है। वरना हम अ, अपने दायित्व को यदि सही से निभाएंगे नहीं, तो हम पर कर्म फल लगता है। अब तो अवश्य हमें ये निभाना चाहिए। धृतराष्ट्र ऐसे ही अंधा व्यक्ति था, और उसने अपने पुत्रों के प्रति उसका जो मोह है, वो कहते हैं वैसे भी भौतिक रूप से भी अंधा था और आध्यात्मिक रूप से भी अंधा था, उसे ज्ञान नहीं था। ये सारी सृष्टि भगवान की है। ये जो दुर्योधन है, दुर्बुद्धि दुर्योधन, वो इनकार कर रहा था कि 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर जमीन भी मैं दूंगा नहीं इन पांडवों को। तो ये नहीं जानते कि सारी सृष्टि किसकी है, ये हम देख रहे हैं, सृष्टि किसकी है, ये भगवान की सृष्टि है ना। भगवान इतने दयालु हैं, वैकुंठ गोलोक में रहते हैं अपने एक्चुअल फॉर्म में, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा अपनी एक्चुअल जो उनकी स्थिति है, जो उनका स्वरूप है, उस स्वरूप में वहां रहते हैं, और साथ ही साथ अपने एक्सपेंशन के माध्यम से, अपने विस्तार के माध्यम से, अपने अवतार के माध्यम से इस सृष्टि में भी आते हैं बार बार, है ना। एक फेमस श्लोक है गीता का 4 अध्याय का, मैं आशा करता हूँ शायद संगीता माता जी को याद होगा वो, कि भगवान इस संसार में क्यों आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्
यदा यदा ऐसे ही है जी, जब जब धर्म की हानि होती है यस यस तब 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 भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, यस। अवतार लेते हैं। यस, थैंक यू माता जी। आप सबकी जानकारी के लिए संगीता माता जी काफी श्लोकों से परिचित हैं और पढ़ाती भी हैं गीता को, और उन्होंने भी काफी अध्ययन किया हुआ गीता का। ये उनकी विनम्रता है, वो क्लास में आती हैं। सो थैंक यू माता जी। तो भगवान कृष्ण इस संसार में आते हैं, देखिए ना, माता पिता है हमारे भगवान, तो इस सृष्टि में भी आते हैं भगवान। किसके लिए? हम जो फॉरगेटफुलनेस, जो सोल्स हैं, जो भगवान को भूल चुकी हैं, जो भगवान से अलग रहना चाह रही थी, उनको भगवान इस संसार में लेने आते हैं बार बार। यदा, है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ, भगवान ने कहा है। और हमने कैसे, तो आप बहुत विशेष व्यक्ति के विषय में सुन रहे हैं, और आप एक बहुत विशेष व्यक्ति से सुन रहे हैं, एक बहुत विशेष व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं, और एक बहुत विशेष व्यक्ति से सुन रहे हैं। वो क्या है? गीता। तो भगवत गीता। अ, तो आज का जो विषय था, वो उस पे जो कुछ अंश रह गया था, तो कैसे भगवान गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी फिर अ, विसर्ग कहते हैं इसको, विसर्ग। प्राइमरी क्रिएशन तो भगवान करते हैं, है ना, महाविष्णु जो पूरे भौतिक ब्रह्मांड को बना रहे हैं, यूनिवर्स में दृष्टिपात करके सोल्स को एंटर करते हैं हर, और टाइम फैक्टर को एक्टिव करते हैं। ये बहुत डिटेल में है। तो वो, और सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। प्राइमरी क्रिएशन, सर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, विसर्ग मतलब नहीं, सर्ग मीन्स प्राइमरी क्रिएशन, और विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन तो सेकेंडरी जो जो सेकंड क्रिएशन वो ब्रह्मा जी करते हैं, वो नाभि कमल से निकलते हैं भगवान के। तो यहाँ पर ये देखिए, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। then उसके बाद ब्रह्मा जी फिर 14 लोगों की सृष्टि करते हैं। और ब्रह्मा जी के 16 मानस पुत्र हैं, उनमें से महर्षि अत्रि सप्तऋषि में से एक हैं। उनका विवाह होता है कदम मुनि अ, की पुत्री अनुसुईया से, जिनसे उनको 3 पुत्र प्राप्त होते हैं, चंद्र, दत्तात्रेय, दुर्वासा। फिर चंद्र का विवाह होता है तारा से, जो कि पुत्री हैं बृहस्पति की। फिर उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है उन्हें, जो बुध, है ना, जिनका विवाह होता है इला, मनु की पुत्री से। फिर उनका विवाह होता है, उनसे पुत्र प्राप्त होता है पूर्वा। पूर्वा का विवाह होता है उर्वशी से। उर्वशी के पूर्वा के अ, अनेक संतानें होती हैं, और उनमें से सबसे बड़े पुत्र होते हैं आयु। उनका विवाह होता है प्रभा से, है ना, जो कि स्वरभांग की पुत्री होती है। मैं ये बता रहा हूँ कैसे कुरुवंश कहाँ से आया है ना, कैसे वो वंशज कैसे नीचे नीचे आए हैं। तो फिर उनके पुत्र होते हैं मूष, जिनको उपाधि मिलती है 36,000 36,98,253 नंबर के इंद्र की जो पोजीशन उन्हें मिलती है। इंद्र भी एक उपाधि है, जैसे मैंने पहले बताया था कि पीएम प्राइम मिनिस्टर एक उपाधि है, प्रेसिडेंट एक उपाधि है, पर्सन कोई और है ना। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, है ना। पूरा नाम क्या है? ठीक है, नरेंद्र मोदी उनका नाम है। तो वो व्यक्ति हैं, और पोस्ट क्या है? पीएम की। तो ऐसी इंद्र भी एक पोस्ट होती है, उसमें कोई नरेंद्र दामोदर दास मोदी। धन्यवाद धन्यवाद। तो अ, तो ऐसे ही कोई ऐसे इन मूश को इंद्र की उपाधि मिलती है, एक सीट मिलती है। और उसके बाद फिर मूश का विवाह होता है महादेवी, एक राजा है, अशोक सुंदरी से विवाह होता है उनसे। उनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, ययाति और याति। याति संन्यास ले लेते हैं बहुत कम उम्र में, और इनकी 100 पुत्रें भी होती हैं।
आगे फिर ययाति के वंशज का वर्णन आता है कि ययाति का विवाह होता है देवयानी, शुक्राचार्य की बेटी से, जिनसे इनको यदु और सर्वश्व प्राप्त होते हैं। यदु कुल में देखिए भगवान आए थे ना। ययाति की जो ययाति की जो पत्नी है देवयानी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री हैं, उनसे दो पुत्र यदु और शर्वासु। तो यदु कुल में भगवान आए हैं ना, बाद में आगे इस वंशज में आगे भगवान आए हैं आगे करके। और फिर उनकी उनकी एक विवाह उनका और है ययाति का शर्मिष्ठा, वृषप्रभा की पुत्री से, जिनसे उनको तीन पुत्र प्राप्त होते हैं, अनु, ध्रुव, उरु। उरु से उनको आगे पुत्रों की प्राप्त होती है राजवंश, जनविजय, पंचिमान, शनयाति, अशनयाति, सार्वभौम, है ना। फिर आगे जैत सिंह, ये पूरे आगे आगे वंशज है, कैसे कैसे किस किसने कितना कितना रूल किया। जैत सिंह, अवेचन, अरिहा, महाभोंग, अनु अनुतनाई, अक्रुंदन, देवती, अरिहा, ऋक्ष, मतिनाथ, अंशु, इलिंग, दुष्यंत, है ना। विश्वामित्र की पुत्री से इनका विवाह होने के बाद भरत, है ना, भरत ये पहले चक्रवर्ती सम्राट थे ये। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या होता है? ये पूरा ही जो हम देखते हैं आज तो भारत को इतना देखते हैं, पर ये पूरा जितने भी देश है, पहले एक था, पहले भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, ऐसे 9 द्वीप हैं, उनमें से एक है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में 7 वर्ष हैं, उन 7 वर्षों में है भारतवर्ष। और भारतवर्ष मतलब ये पूरा जो भी जितने भी देश हैं, ये सबको भारतवर्ष कहा गया है। इन सबके एक राजा थे, भरत। अभी तो विभाजित हो चुका है भारत, इतना हमें लगता है भारत इतना ही है, भारत पूरा पहले पूरा विश्व भारत था, इसे पूरा भारतवर्ष कहा गया है। तो भारत जिनके नाम से भरत, इस देश का नाम, इस पूरे धरा का नाम भारत पड़ा, भरत के नाम से। उनके पुत्र भाव भावन्यु, फिर उनके पुत्र सुहत्रा, हस्ती। अब ये हस्ती जो है इनके नाम से हस्तिनापुर पड़ा, है ना। जिसका नाम दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है ना, पहले इसका नाम हस्तिनापुर था। तो कैपिटल में रह रहे थे, हैं? अजयनंद, सनवरम, कुरु कुरु कुरुवंश यहाँ से स्टार्ट होता है। कुरु जो नाम के राजा हैं, शनवम के पुत्र कुरु। फिर यहाँ से विदुरथ, अनिशिवा, परीक्षित, भीमसेन, पृथ, शर्वा, प्रातीप। प्रतीप के आगे 3 पुत्र होते हैं, शांतनु, देववापी, जो कि संन्यास ले लेते हैं कम एज में ही, बहुत कम आयु में, और बलि, है ना, जो कि खुद को राज्य की सीमाओं में बढ़ाने में लगा देते हैं। रूल नहीं करते हैं, बल्कि वो हमेशा इंडल्ज हिमसेल्फ इन एक्सपेंशन ऑफ किंगडम, साम्राज्य के को बढ़ाने में लग जाते हैं। रूल नहीं करते हैं, निरंतर बाहरी साम्राज्य की सीमाओं को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिनमें से फिर आगे शांतनु राजा बनते हैं। शांतनु का गंगा जी से विवाह होता है। फिर उनको देवव्रता देवव्रता भीष्म की पुत्र की प्राप्ति होती है, जिन्हें आजीवन बहुत बड़ा व्रत लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा। भोग ऐश्वर्य में रहना, ऑपुलेंस के बीच में रहना, समस्त भोग विलास की वस्तुओं के बीच में रहते हुए भी एक ऐसा संकल्प लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आसान बात नहीं थी। इसलिए देवताओं ने पुष्प वर्षा की कि ये तो भीषण प्रतिज्ञा है, बहुत भयंकर प्रतिज्ञा है, ये तो सरल नहीं है। और आजीवन भीष्म पितामह ब्रह्मचार्य का उन्होंने पालन किया, ब्रह्मचार्य का। शांतनु की दूसरी पत्नी थी सत्यवती, जिनसे उनको 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, चित्रांत और विचित्र वीर्य। तो बहुत ही जल्द बचपन में इनकी मृत्यु हो जाती है, चित्रांगत की। और विचित्र वीर्य कुछ समय बाद इनकी भी क्षय रोग होने के कारण मृत्यु हो जाती है। इन दोनों की ही पत्नी इन दोनों की पत्नी अंबिका और अंबालिका से उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं होता है। तो वेद व्यास हैं,
वो नियोग एक विधि है, एक विधि है, एक नियोग। ये एक साइंस, ये भी एक साइंस है। नियोग के माध्यम से उनको अंबिका से 2 पुत्र प्राप्त होते हैं, वेद व्यास जी को, नियोग के माध्यम से, है ना, अंबिका और मालिका से। और इनके पुत्र कौन है? धृतराष्ट्र और पांडु। अब अंबिका फ्रॉम दासी प्रश्रवी ऑफ अंबिका, तो अंबिका की दासी थी प्रश्रवी, उनसे विदुर का वर्त होता है। दासी पुत्र कहा गया विदुर को ना, वेद व्यास जी के पुत्र विदुर भी हैं। जिस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु है, वैसे ही वो भी है, पर वो दासी पुत्र थे इसलिए उनको सिंहासन नहीं मिला। ऐसे ही फिर पांडु और धृतराष्ट्र 2 पुत्र हो गए। अब इनका विवाह होता है गंधारी से, धृतराष्ट्र जी का, जो कि पहले प्रश्न है, जो गीता का पहला श्लोक बोलते हैं। गंधारी से उनका विवाह होता है, इनकी पुत्री दुशला। और 100 पुत्रों में सबसे बड़े कौन थे? दुर्योधन। और इनका विवाह होता है सुगंधा। ये भी जो गंधारी की दासी हैं सुगंधा, उनसे इनको एक पुत्र होता है युद्धसभा। तो इनको भी राज्य नहीं मिलता है। और 100 पुत्रों में से दुर्योधन जो है बड़ा पुत्र होता है, एक उनकी पुत्री है। तो ये एक विदुर हो गए दासी पुत्र विदुर जी हो गए प्रश्रवी से, और एक सुगंधा नामक जो दासी हैं उनसे युद्धसभा पुत्र धृतराष्ट्र को प्राप्त होते हैं। अब पांडु का विवाह होता है कुंती से, है ना। ऋषि किंदन के श्राप से ऐसा होता है कि पांडु को श्राप मिला होता है कि यदि वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यदि वो संतान उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो इन कार्य में लग नहीं पाते हैं। ऋषि कंदन के श्राप से उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं होते हैं। तो परंतु कुंती को तो अ, दुर्वासा ऋषि से मंत्र प्राप्त था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो युधिष्ठिर महाराज कुंती महारानी को पुत्र प्राप्त होते हैं धर्मराज से, यानी यमराज से। भीम प्राप्त होते हैं पवन देव के आह्वान से। अर्जुन प्राप्त होते हैं इंद्रदेव के आह्वान से। और उनकी दूसरी पत्नी थी मदिरा मंदिरा। उनसे उनसे प्राप्त हो उनसे प्राप्त होते हैं उन्हें नकुल और सहदेव। और वो अश्विनी कुमार से प्राप्त होते हैं, अश्विनी कुमार से। तो किस प्रकार पांडु जो थे बड़े भाई थे, परंतु पांडु बड़े भाई थे, सॉरी धृतराष्ट्र बड़े थे। पांडु पांडु बड़े थे और धृतराष्ट्र उनसे छोटे थे। परंतु अंधे होने के कारण राज्य मिलता है किसको? पांडु। जो पांडु हैं, पांडवों के पिता, उनको मिलता है। परंतु वो हमेशा अ, वन में शिकार के लिए जाया करते थे और उनका इतना रुचि नहीं था साम्राज्य के प्रति, राजपाट के प्रति पांडु का। और धृतराष्ट्र को इस बात का बहुत मन में खेद था, ईर्ष्या थी कि मुझे, एक तो मैं अंधा हूं, मुझे राज्य प्राप्त नहीं हुआ और पांडु को प्राप्त हुआ। फिर जब कुछ समय बाद पांडु के पुत्र नहीं होते हैं तो फिर धृतराष्ट्र को खुशी होती है कि ठीक है, इनके पश्चात तो मेरे पुत्रों को ही, दुर्योधन को राज्य मिलेगा। तभी क्या होता है, देवताओं के आशीर्वाद से जो है कुंती महारानी को पुत्र प्राप्त हो जाते हैं। पांडु का तो पांडु जो महाराज, उनका देहांत हो जाता है। और बड़े पुत्र होते हैं युधिष्ठिर। फिर से धृतराष्ट्र के मन में आता है कि मुझे, एक तो पहले मैं अंधा था, बड़ा भाई था, मुझे राज्य नहीं मिला। बाद में मुझे खबर मिली कि मेरे भाई के संतान नहीं हो सकती, तो मेरे संतानों को ही, यानी दुर्योधन को राज्य मिलेगा। फिर से देवताओं के आशीर्वाद से इनको पुत्र प्राप्त हो गए। फिर उसके मतलब रास्ते में क्या आ गया? खलल आ गया, एक प्रकार का अवरोध आ गया। तो उसके मन में एक ईर्ष्या रहती थी हमेशा कि मतलब मुझे प्राप्त नहीं हुआ राज्य ना, मैं राजा ना, कुर्सी ना। आज पॉलिटिक्स होती है, हर लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स थी, है ना। धृतराष्ट्र के मन में ये हमेशा शौक था कि मुझे राज्य नहीं मिला। पहला मैं अंधा था, दूसरा उसके बाद देवताओं के आशीर्वाद से इनको पुत्र प्राप्त हो गए। तो
ये बड़े, इनको पुत्र, इनको राज्य मिला। तो अभी इसके पीछे पूरा युद्ध चलता है, इसके पीछे षड्यंत्र चलता है ना। तो कैसे कुंती महारानी के जो पांच, कुंती पांडु के पांच पुत्र हैं, ये तीन, ये युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और तो नकुल और सहदेव। ये किन किन से प्राप्त हुए, आप सबने चार्ट देखा कैसे सप्त ऋषि से, कैसे वो मानस, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से पूरा ये वंश प्रणाली चलती आ रही है। कुरुवंश कैसे आया, यदुवंश कैसे आया। यदि मैं यदुवंश की बात करूंगा, यदुवंश बहुत आगे आगे राजा कैसे कैसे आए हैं, पूरा वर्णन है ऐसे। इसलिए सनातन कहा गया है। सनातन, ये सनातन है, एटर्नल है ये बहुत पुरातन इतिहास है, ये युगों युगों का इतिहास है। फिर युधिष्ठिर, ये भी आगे पांडवों का विवाह होता है द्रौपदी से, प्रतिबिंब सन प्राप्त होते हैं। दूसरी पत्नी से ये दो भी पुत्र प्राप्त होते हैं। भीम को द्रौपदी से सुस्त सोमा प्राप्त होते हैं, जलंधर से स्वर्ग सोन प्राप्त होते हैं, है ना। हिडिंबा जो उनकी पत्नी है भीम की, उनसे घटोत्कच प्राप्त होते हैं, है ना। ये आसुरिक, आसुरी है ये हिडिंबा, घटो घटो घटोत्कच। अर्जुन का द्रौपदी से विवाह होने से श्रुतसेन पुत्र प्राप्त होते हैं। कुंती वाइफ से ईशवान प्राप्त होते हैं। सुभद्रा से अभिमन्यु प्राप्त होते हैं। चित्रांगद से भगुवाहन प्राप्त होते हैं। नकुल को द्रौपदी से शतनीक शतनीक प्राप्त होते हैं। करुणामति से निर्मलता प्राप्त होते हैं। सहदेव को द्रौपदी से शुद्धकर्मा प्राप्त होते हैं। विजया नामक पत्नी से शूद्रा पुत्र प्राप्त होते हैं, ना। और यहाँ जो भीम की जो तीसरी पत्नी है हिडिंबा, उनसे उनको घटोत्कच पुत्र प्राप्त होते हैं। और कैसे उनका आगे विवाह होता है मरवरिक, उनके दो पुत्र बर्बरिक और अंजना पर दो पुत्र। इनका आगे जो वंश चलता नहीं है, और महाभारत युद्ध में सभी खत्म हो जाते हैं, सभी खत्म हो जाते हैं। केवल जो सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, भगवान कृष्ण अर्जुन से इतना प्रेम करते थे, सखा तो उनके थे ही, अब उनका संबंधी बना लेते हैं अपनी बहन से, शायद उनकी शादी कर देते हैं, विवाह कराते हैं उनका। सुभद्रा महारानी भगवान की बहन है, कृष्ण की बहन है। हमारा सौभाग्य है, बड़ी कृपा है कि लुधियाना में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, है ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एक और शिक्षा में देते हैं किस प्रकार जैसे रथ यात्रा होती है तो बलराम जी सबसे आगे रहते हैं, बीच में सुभद्रा रहती हैं, सबसे पीछे जगन्नाथ जी रहते हैं। कैसे अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, है ना, ये भगवान दिखा रहे हैं। तो एकमात्र ऐसे विग्रह है ये ना, जहाँ भाई बहन है, वरना दंपति है ना, हर जगह कपल है। भगवान का ये बहुत करुणामय रूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का विवाह होता है उत्तरा से। उत्तरा के पुत्र हैं परीक्षित, है ना। और परीक्षित महाराज वो हैं जिनको सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं भागवतम की, जिनको 7 दिन का श्राप मिला होता है कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो परीक्षित महाराज उत्तरा के पुत्र हैं। उत्तरा पत्नी है अभिमन्यु की, अभिमन्यु पुत्र है सुभद्रा अर्जुन का। तो इनका आगे वंशज फिर जन विजय पुत्र प्राप्त होते हैं। परीक्षित महाराज को 7 दिन के बाद एक सर्प के डस से उनकी मृत्यु होती है। इस बात से नाराज होकर के उनके पुत्र जन विजय एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और सभी सर्पों को मारने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखा आर डाइड इन महाभारत युद्ध एक्सपेक्ट एक्सेप्ट बिलो। तो सभी मारे जाते हैं, 5 पांडवों को छोड़ करके सारे वंश का नाश हो जाता है, सभी खत्म हो जाते हैं, सारे संबंधी मारे जाते हैं, केवल 5 पांडव बचते हैं। तो ये हमने सिर्फ आपको वर्णन किया किस प्रकार कुरुवंश कितना बड़ा है ना, ये कुरुवंश किस प्रकार नीचे आया। अब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी, कृष्ण से। कृष्ण से कैसे 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 बलराम, राधा रानी,
है ना, रानियां, गोपियां, लक्ष्मियां, देवियां, चतुर्व्यूह रूप, नारायण, फिर सेकंड चतुर्व्यूह, फिर उनसे संकर्षण से फिर तीन पुरुष अवतार भगवान के, जो कि महाविष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु से कैसे ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी से फिर कैसे सारे वंश, सारी सृष्टि होती है आगे आगे, है ना, उनके मानस पुत्र हैं। और भी उनके ऐसे अलग अलग प्रजापति उनसे आते हैं, 4 कुमार आते हैं, रुद्र भगवान के यहाँ से आते हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ से प्रकट होते हैं। ऐसे ऐसे पूरा वर्णन आता है। तो अब हम पहुंचे यहाँ तक, किस प्रकार अब हम, आप कहेंगे प्रभु जी आपने गीता क्लास शुरू की थी, या आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें बता रहे हैं, ये गीता तो शुरू कब करेंगे आप? तो हम पहले एक सेटअप रेडी कर रहे हैं, स्टेज रेडी कर रहे हैं, स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस होता है ना पहले, तो स्टेज तैयार तैयार हो रहा है। तो पहले डेकोरेशन होती है ना, दूल्हा दुल्हन तो बाद में आते हैं, है कि नहीं? तो पहले सब कुछ ये प्रिपरेशन जो चल रही है, तो ये मैं सेटअप रेडी कर रहा था आप सबके लिए, कैसे आप ये जाने कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, और अर्जुन पांडव कौन है, कौरव कौन है। किसी को कोई प्रश्न है, ये मैं आप ये ग्रुप में डाल दूंगा, आप सब इसको पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। किसी को कोई प्रश्न है? यह सभी अप्रसन्न है? प्रभु जी मेरा प्रश्न है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूछूं प्रभु जी? हाँ जी माता जी। प्रभु जी ये रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण, ये कौन से चतुर्व्यूह से आते हैं? प्रथम से? हाँ, प्रथम चतुर्व्यूह से आते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। केशवदीता मीन शरीरा, केशवदीता कश्यप शरीरा, केशवदीता परशुराम शरीरा, केशवदीता वामन रूपा, केशवदीता नरसिंह रूपा, केशवदीता वराह रूपा, केशवदीता बुद्ध शरीरा, ना, केशवदीता कल की रूपा। ये 10 अवतार स्तोत्र में आता है। ये केशव ने, जो केशव है, उन्होंने रूप धारण किया है ना, राम शरीरा। तो ये भगवान के अद्भुत कार्यकलाप हैं। ये आप शेष, महेश, दिनेश, गणेश सभी अनेक समय से बोल रहे हैं, पर खत्म नहीं हो रहा है भगवान का गुणगान, भगवान क्या, है ना, भगवान की सृष्टि के विषय में, भगवान के गुणों के विषय में। अब कहते हैं भगवान निर्गुण है। निर्गुण निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि भगवान में कोई गुण नहीं है। निर्गुण का अर्थ होता है कि भगवान इन 3 गुणों में नहीं आते, भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, है ना? भगवान निराकार है। निराकार का अर्थ है कि भगवान का भौतिक आकार नहीं है, भगवान का दिव्य आकार है। निराकार का अर्थ ये होता है कि भगवान का हमारी तरह आकार नहीं है, इस पंच महाभूत से बना हुआ, वो दिव्य आकार है। निर्गुण मतलब भगवान में कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है, सतो रजो तमो गुण से ऊपर है। ये कहने का अर्थ होता है निर्गुण का। तो ये सब प्रश्न मैं डालूंगा, और आप किस आपको मिलेगा, आपने सबने उसको अवश्य फील करना है। किस किस वर्ष में भगवान ने क्या क्या लीला की, भगवान कितने वर्ष इस धराधाम पर रहे, है ना। जब महाभारत का युद्ध था, भगवान कितने वर्ष के थे? भगवान ने पूतना का वध कितने वर्ष में किया था? 6 वर्ष में किया था, दिनों में किया था? दिनों में किया था ना। यस, थैंक यू संगीता माता जी। भगवान को 5 वर्ष के भगवान जब हुए थे, तब उन्हें गायें मिली थी। पहले बछड़े चराते थे भगवान, बड़ी गाय नहीं मिली थी, तब 5 वर्ष की, इसलिए गोपाष्टमी मनाते हैं ना। गोपाष्टमी वो दिन है जब भगवान को गाय मिली थी चराने के लिए। जब भगवान 6 वर्ष के थे, तब भगवान ने ये कालिया, हाँ, कालिया भयभीत था किनसे? गरुड़ से। तो भगवान ने कहा, उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हें गरुड़ से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मस्तिष्क पे मेरे चरणों के निशान बन चुके हैं, मैंने आपको अपने चरणों के फुटप्रिंट दे दिए हैं, अब आपको गरुड़ का भय नहीं है। तो गरुड़ देखेंगे मेरे स्वामी के चरण चिन्ह है, तो वहाँ पे अटैक नहीं करेगा। तो उसको भगवान ने मुक्त किया, भय से मुक्त किया। 7 वर्ष का बालक कितना छोटा होता है ना,
परंतु ये बालक थोड़ी हैं, ये तो सृष्टि के स्वामी हैं, तो रचयिता हैं। ये तो पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, तीनों दोनों लोगों के स्वामी हैं। जैसे हम सुनते हैं जगतनाथ। जगतनाथ ऐसा नहीं कि जगतनाथ इस जगत के स्वामी हैं, वो दोनों जगत के स्वामी हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। जो मैंने अभी आपको ये शेयर किया था यहाँ पर, ये गोलोक चार्ट, इसमें दो जगत हैं। ऊपर गोलोक है, फिर वैकुंठ है, फिर नीचे महेश धाम है, फिर देवी धाम है ना? ये चार जगह हैं। तो ये चारों के सबके स्वामी है कृष्ण। इंडिपेंडेंट है वो, पूर्ण स्वतंत्र है वो। बाकी सभी डिपेंड है भगवान पर भगवान पूरे स्वतंत्र हैं। वो कहीं भी आ जा सकते हैं पूरे किसी भी लोक में। बाकी सभी उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। सूत्रे मणि गणा इवा, भगवान गीता में कहते हैं सब कुछ मुझ पर आश्रित है। इस प्रकार मोती धागे पर टिके रहते हैं। अगर धागा निकाल दे मोती नीचे गिर जाते हैं ना। उसी प्रकार से संगीता माता जी ने भी भगवान के लिए, रिया माता जी ने भगवान के लिए कुछ बनाए थे, गहने बनाए थे। जैसे कि हम उसमें डोर निकालेंगे तो सारे वो मोती गिर जाएंगे। तो ऐसे सब कुछ, सारी सृष्टि भगवान की शक्ति पर टिकी है, भगवान की इच्छा पर टिकी है ना? तो ये यहाँ पे कहने का अर्थ है। तो इस प्रकार से मेरे मेरे ये जो आई मेरे इस डिवाइस की बैटरी 2% हो चुकी है। और किसी का प्रश्न है कोई? तो हम एक किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु प्रभु जी जी एक प्रश्न और है मेरा। हाँ जी माता जी। प्रभु जी ये जो अ, कौरव हैं, जैसे कुरुवंश है, वो तो यहाँ भूलोक पे है, और ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में है। तो इन सब लोकों से आगे 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 कैसे हुआ? बताता हूँ। जैसे भगवान सृष्टि करते हैं ना, तो कुछ कुछ बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं, जो बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी। इवन हम सुनते हैं जो अ, अर्जुन है, वो स्वर्ग तक चला गया था ना, स्वर्ग तक गया था, है ना? तो जो इतनी पावरफुल पर्सनैलिटीज हैं, ये ऊपर तक भी पूरे 14 प्लैनेट्स में ये जा सकती हैं। नारद जैसे नारद जी हैं, वो ट्रैवल करते हैं ना पूरे। आज हम इंसान भी, मनुष्य भी अपनी छोटी सी बुद्धि से मून पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रयासों से, अपने उपकरणों से, अपने इन्वेंशन से, बट वो असफल है कार्य। तो पहले के लोग इतने शक्तिशाली थे कि वो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में ट्रैवल करते थे, कर सकते थे, इतने वो दक्ष एक्सपर्ट थे। तो ऐसे भगवान के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ऐसे भगवान प्रजापति, ब्रह्मा जी से प्रजापति आते हैं, रुद्र आते हैं, शंकर आते हैं, नारद आते हैं, और शिव जी आते हैं, अलग अलग मनु आते हैं, ऐसे अलग अलग। तो उनसे फिर आगे नीचे 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 फिर सभी जगह डिवाइड करते रहते हैं, किसे कहाँ कहाँ रूल करना है, किसी किस वर्ष में, किसी किसी जम्बू द्वीप, किस द्वीप में। जैसे मैंने कहा कि आपको फिर से वो शो करते हैं एक चार्ट, वो जो यहाँ पर गोलोक चार्ट है, ये जो इस गोलोक चार्ट में ये जो देख रहे हैं आप, गोल गोल सर्कल, येलो येलो बीच में लाइन है ना, ये अब क्या रहा है इसमें? यस प्रभु जी। दिखाने मुझे, ये दिखाने। हाँ, ये जो येलो चार्ट है ना नीचे, ये जो है ये भूमंडल है, ये एक भूमंडल है ये। मतलब ऊपर छह छह जो ग्रह ऊपर हैं, और नीचे 8 हैं नीचे। तो इस प्रकार से भूमंडल इतना बड़ा है, उसमें भी 9 द्वीप हैं, 9 आइलैंड्स हैं। ये वाले आइलैंड नहीं, दूसरे आइलैंड हैं। उनमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के अंदर भी 7 वर्ष हैं। उन 7 वर्षों में एक है भारतवर्ष। वो ये भारतवर्ष, इसमें हम रहते हैं सभी, जितना ये इतनी कंट्रीज है वो भारतवर्ष वो। ऐसे एक वर्ष और है, ऐसे 7 वर्ष हैं। और ऐसे एक द्वीप की बात की गई है जम्बू द्वीप के, ऐसे 9 द्वीप हैं।
तो ये एक एक जगह का बताया गया है, ऐसे और ऊपर ऊपर। तो ऐसे ही जब हम ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो अलग अलग प्रजापतियों की रचना करते हैं, अलग अलग जगह सबको लोकेट करते हैं, अलग अलग सबको स्थापित करते हैं, सब अलग अलग कार्यों के लिए एक एलोकेट किए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से आते हैं सभी, ये सभी जंगम जीव, सारे चर अचर प्राणी, ये सारे सृष्टि के आर्किटेक्चर ब्रह्मा जी हैं, वो सारे प्लैनेट्स बनाते हैं, है ना, जो ये लोग हैं सारे। पताल रसातल महातल तलातल सुतल वितल अतल भूर भुवर स्वर महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, तपलोक में रहते हैं चार कुमार रहते हैं, जनलोक में प्रजापति रहते हैं, सत्यलोक में महरलोक में भृगु मुनि जैसे प्रजापति रहते हैं, स्वर में देवी देवता रहते हैं, भूवर में भूत प्रेत रहते हैं, इस भूर में मनुष्य रहते हैं, अतल में नीचे डीमंस रहते हैं, और नीचे उसके नीचे डीमंस रहते हैं, नीचे सुतल में बलि महाराज रूल करते हैं, तलातल में अनेक अनेक मायावी दानव रहते हैं, महातल वहाँ पे सर्प रहते हैं, रसातल में दैत्य रहते हैं, पताल में वासुकी नाग रहते हैं, और वहाँ पे नरक वहीं पे ही है। तो ऐसे ये सारी सृष्टि है, ब्रह्मा जी ने सबको जगह दी है, सबके कर्मों के आधार पर, उन गुणों के आधार पर, उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, तो ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे किसी एक कोई बहुत बड़ा ग्रुप है ना, टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अपने कैसे वो पूरे वर्ल्ड में उसका नेटवर्क, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो कोई कह सकता है वो वहां तक कैसे पहुंचे, ना वहाँ चाइना तक कैसे पहुंच गए, तो एक बहुत बड़ा ये नेटवर्क है। तो ऐसे ब्रह्मा जी तो उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो इसलिए इस प्रकार से पहले इस प्रकार से सृष्टि करते हैं प्रजापति। इसके ऊपर भी और डिटेल में है कैसे कौन कौन पहले आता है। हरे कृष्णा, तो आप सबका धन्यवाद। हम यहाँ पे क्लास विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। वो बैटरी खत्म हो गई थी, फोन बंद, मोबाइल बंद हो गया था। हरे कृष्णा। रिया माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्लीज प्रभु जी अभी कर सकते हैं क्लोज। हाँ, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है। मैंने रिकॉर्ड प्रभु किया जी है मेरा क्लास, प्रश्न है, जिसको भी चाहिए। ठीक है, पूछ लीजिए माता जी। मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। जो ट्यूसडे को क्लास लगी थी ना, वो मैंने लगाई नहीं थी, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मुझे? मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया माता जी। फिर प्रभु जी आप प्रश्न पूछेंगे तो मैं कैसे उत्तर दूंगी? ठीक है मैम, मैं कुछ करता हूँ, बताएंगे इस बारे में फिर, है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सबका धन्यवाद।